हेलो दोस्तों, केवी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। केवी क्लासेस आज आप लोगों के लिए लेके आया है डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में। बहुत पूछा जाता है कि ये बीमारी इस रोग के कारण कैसे होता है, ये रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है कि कवक के कारण होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे मानव रोग के बारे में। मानव रोग या ह्यूमन डिजीज के बारे में। हम लोग जानते हैं जितनी भी बीमारी होती है, ये बीमारी का जड़ हम ही लोग शुरुआत करते हैं और कोई करता नहीं है। जैसे रोग है, रोग का मतलब है डिजीज। डिस मीन्स होता है बिना, इस मीन्स होता है सहज के, बिना सहज के कोई बीमारी। जैसे हम लोग का स्वस्थ होना है, हमारा जीवन या हम लोग स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ता है? बैलेंस डाइट खाना पड़ता है। बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन है, वसा है और पोषक तत्व है। ये सब खाना चाहिए, मिनरल न्यूट्रिशन ये सब खाना चाहिए। तब तो हमारा एक मानसिक रूप से सब अच्छे हों, शारीरिक रूप से भी अच्छे हों, तब जा करके हमारा हर एक चीज़ सही होगा। तो जो बीमारी होती है, हम लोग जानते हैं बीमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जन्मजात, एक होती है जन्मजात बीमारी होती है, दूसरा होता है उपार्जित होता है। जन्मजात में क्या होते हैं? जन्मजात में क्या होता है? ऐसी बीमारी जो जन्म से होती है, ऐसी बीमारी जो जन्म से होती है। जैसे हीमोफीलिया है, ये भी जन्मजात रोग है। कलर ब्लाइंडनेस है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। पटाउ सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम। ये सब क्या है? ऐसी बीमारी है जन्मजात, जो जन्म से लेकर होती है, जो जन्म से लेकर के आती है उसे। अब इसके लिए एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक याद कर लीजिएगा कि जो आनुवंशिक रोग होते हैं, आनुवंशिक रोग एक दिन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी समझ लीजिएगा कि वही डाट वही क्लिप। वा से क्या हो जाएगा आपका? वरांधता। वा से वरांधता, हा से हीमोफीलिया, डा से डाउन सिंड्रोम, टा से टर्नर सिंड्रोम, का से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पा से पटाउ सिंड्रोम। ये सब क्या है? आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जन्मजात बोलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। दूसरी बात यह है, उपार्जित ऐसे रोग होते हैं कि जो जन्म के समय में, जन्म से नहीं होते हैं, ये जन्म से या एक या दूसरे से नहीं फैलते हैं, या जन्मजात नहीं होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपार्जित बोलते हैं कि उपार्जित रोग बोलते हैं। उपार्जित रोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक संक्रामक होता है, संक्रामक रोग होता है, दूसरा असंक्रामक रोग होता है।
अब संक्रामक का मतलब ये है, संक्रामक रोग वैसे होते हैं जैसे वे हैं जो वायु के द्वारा फैलते हैं, जल के द्वारा फैलते हैं, कीट के द्वारा फैलते हैं, और भोजन जो विषाक्त भोजन होता है उसके द्वारा फैलता है, और शारीरिक ऐसे ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनसे सब जो रोग फैला जाता है वो संक्रामक होते हैं, जैसे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ और हैजा है, कालरा है और कुष्ठ रोग है, एड्स है। ये एक से दूसरे के साथ में, एक से दूसरे के संपर्क में जो आते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए असंक्रामक की बात, अब एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे क्या बोलते हैं? असंक्रामक बोल रहे हैं। अब देखिए असंक्रामक, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। जैसे एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, उन्हें असंक्रामक कहते हैं। असंक्रामक का मतलब क्या है? जैसे हृदय रोग है, डायबिटीज है, ब्रेन हेमरेज है आदि। ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते हैं, वैसे क्या बोला जाता है? उसे असंक्रामक रोग। अब हम लोग जानते हैं कि जितने भी रोग होते हैं, जैसे अभी कुत्ता के काटने से रेबीज हो जाता है, ठीक है, गंदा पानी पीने से ये क्या कहते हैं, हैजा पकड़ लेता है। और आगे चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एक जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा है विषाणु के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा प्रोटोजोआ कवक, कृमि आदि हैं। इसके बारे में, इन सब के बारे में एक एक पे डिस्कस करेंगे। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, कवक से कौन से रोग होते हैं, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे अभी चल करके। लेकिन आप लोगों को अब ये ट्रिक बताने चल रहे हैं कि पहला नंबर पढ़ने चल रहे हैं फंगल डिजीज या कवक से होने वाले रोग। आप लोग हमारा चैनल ये मानव रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग ह्यूमन डिजीज। आप लोगों से दोस्तों से बता दे रहे हैं कि जो हमारा चैनल है केवी क्लासेस बाय संजय पटेल, ये चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए,
और दोस्तों को शेयर करिए, जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए मेहनत उतना करेंगे। आगे देखिए फंगल डिजीज कौन कौन से है, उसके लिए ट्रिक आप याद रख लीजिएगा कौन कौन से, गंजा, दमाद, खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन, इसको क्या बोलते हैं, आराम से लिखो, गंजापन, बाल्डनेस। अब गंजापन है, दमा, दमा से क्या है, दम, अस्थमा, दा से दांत, रिंगवर्म, खाए से खजली, स्कैबियासिस, फ्रूट से एथलीट फ्रूट। ये है ट्रिक है। अब इसी ट्रिक से गंजा, दमाद, खाए फ्रूट, इसको याद रख लीजिएगा, गंजा, दमाद, खाए फ्रूट। अब गंजा, दमाद, खाए फ्रूट से याद रखेंगे क्या, पहला नंबर क्या है आपका गंजापन है, दूसरा क्या है, दमा है, तीसरा दाद है, चौथा खजली है और पांचवा एथलेटिक फूड है। गंजापन का मतलब यह है सुबह सुबह जैसे कुछ लोग रहते हैं गंजा, ये बाल उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन सुबह को 5 बजे उठ करके, 6 बजे उठ करके अगर शुद्ध कड़ुआ का तेल या सरसों का तेल लगाइए तो बाल मजबूत भी होंगे। उसके साथ साथ है व्यायाम करिए, मेहनत करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इससे ज़्यादा। दूसरा है दमा है, तीसरा दाद है, चौथा खजली है, पांचवा एथलेटिक फूड है। इसके बारे में एक एक बीमारी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। एक मिनट, हाँ, एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जैसे गंजापन है। गंजापन है, यह रोग किसके कारण होता है, टीनिया कैपिटिस। याद रख लीजिएगा, टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। किससे होता है, टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। लक्षण, सिर के बाल गिर जाते हैं। अब कुछ लोग कभी कभी देखिए, कुछ लोग की इतना टेंशन हो जाता है कि उनकी अगर बाल झड़ गए हैं तो शादी से डरते हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है। एक हमारे मित्र हैं, ऐसे ही जूझ रहे हैं बेचारों को कि अगर उनको उनके सिर का बाल गिर गया है तो उनका मनोबल टूट गया है, लेकिन वो जा करके माने नहीं, फिर से लगवाए। लेकिन उनको ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं दूसरे पे, अस्थमा पे। अस्थमा, यह रोग एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। प्रभावित अंग फेफड़ा है। फेफड़ा का मतलब क्या है, लंग्स है, लंग्स। कभी कभी लोग सिगरेट पीते हैं ना, वो कैसे एकदम छल्ले की तरह धुआं उड़ाते हैं, ठीक है, हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये सब लोग बाद में चल करके दमा रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ये ट्रैकिया जो है ये दमा रोग से ग्रसित हो जाते हैं। आगे चलकर दाद के बारे में, यह ट्राइकोफाइटॉन लेरूकोमस नामक कवक से फैलता है। क्या नाम है इसका, ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन लेरूकोमस नामक कवक से फैलता है। यह त्वचा पे लाल रंग के गोले बन जाते हैं। आप लोग जानते हैं दाद जब हो जाता है तो ये जहाँ दाद फैल जाता है, दाद होता है, वहाँ पे छोटे छोटे लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। खाज है, स्कैबियासिस है, एकैरस स्कैबीज नामक कवक से होता है। किससे होता है, एकैरस स्कैबीज नामक कवक से होता है। इसका लक्षण है त्वचा में खजली होना और सफेद दाग पड़ जाता है। एथलेटिक फूड होता है, टीनिया पैडिस नामक कवक से होता है। किससे होता है, टीनिया पैडिस नामक कवक से होता है। और ये हाथी पाँव हो जाता है। क्या हो जाता है, हाथी पाँव।
हाथी पाँव, एक पैर फूल जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों आप लोग को ये चैनल अगर अच्छा लगा, ये पढ़ाई अच्छी लगी, एक एक टॉपिक पे डिस्कस करते चलेंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे प्रोटोजोआ के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में। आप चैनल को अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए। हाँ, एक बात बता दे रहे हैं, जितने भी चाहे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएससी, जितने भी ऑल एग्जाम हैं, एक भी क्वेश्चन जाने नहीं देंगे। मेहनत कर रहे हैं इस सब लोग के लिए, लेकिन आप लोग से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी भेजिए। वो लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, या उनके पास गरीबी से जूझ रहे हैं, तो कम से कम एक सहारा उनके लिए बन जाइए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।